आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं किसी एक कार्बोहाइड्रेट का नाम, जैसे ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये किस चीज़ का यौगिक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। तो वही यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है और इनका रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, जैसे पानी में रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है, इसी अनुपात में होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n इस प्रकार से होता है। इनका क्लासिफिकेशन यदि करें हम, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक तो जल अपघटन के आधार पर, पहला वाला, और दूसरा जो है स्वाद के अनुसार, और तीसरा अपचयन और अपचयन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर सेक्राइड को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये मोनोसेक्राइड, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड ये सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, ये हाइड्रोलिसिस आगे नहीं होता है इसका, ये सबसे छोटा इकाई है इसकी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का भी यही सूत्र है। उस प्रकार दूसरी प्रकार जो है ओलिगोसेक्राइड, जो जल अपघटन पर 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल देते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। और पॉलीसेक्राइड जो 10 से अधिक मॉलिक्यूल देते हैं, 10 से 3000 तक, 100 से ज़्यादा यूनिट, ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। स्वाद के अनुसार वर्गीकरण, स्वाद के अनुसार वर्गीकरण देखिए, शुगर और नॉन शुगर, माने शर्कराएं और अशर्करा। शर्करा माने ये पदार्थ क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और नॉन शुगर ये मीठे नहीं होते। तो जो मीठे होते हैं उनमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज आदि हो गए। नॉन शुगर जो मीठे नहीं होते हैं, वो जैसे सेलुलोज है, इनोलिन है, स्टार्च है। तीसरा जो है रिडक्शन के आधार पर वर्गीकरण, अपचयन के आधार पर अपचयी शर्करा, अनअपचयी शर्करा 2 प्रकार से होते हैं। तो ये अपचायक एजेंट है, हेलिंग विलियन और टॉलेन रेजिन। तो हेलिंग विलियन के साथ जो शर्कराएं जो है अपचयित हो जाते हैं, उन्हें अपचयी शर्करा कहते हैं। हेलिंग विलियन के साथ लाल विलियन देते हैं। टॉलेन रेजेंट के साथ जो है शर्कराएं रजत दर्पण बनाती हैं। तो इस प्रकार से जो शुगर्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हैं, टॉलिन या फिलियन विलियन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं, इन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शर्कराएं वही शर्कराएं जो इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इनका अपचयन नहीं होता है। इनके उदाहरण हैं अनअपचयी शर्करा के सेलुलोज, इनोलिन, स्टार्च आदि। और जनरली जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं, सुक्रोज को छोड़कर, ये सब हैं अपचयी शर्करा है। अब दूसरा, आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो MCQ क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनका इम्पोर्टेंस है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और इंटरमीडिएट स्तर में भी कुछ प्रश्न इसमें आते हैं। तो इनके बारे में इनका डीप स्टडी बहुत आवश्यक है। जैसे ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? फलों की शर्करा नहीं। फ्रुक्टोज होती है फलों की शर्करा। दूध की शर्करा नहीं। दूध की शर्करा जो लैक्टोज है। रक्त की शर्करा और गन्ने की शर्करा। गन्ने की शर्करा सुक्रोज होती है। गन्ने की शर्करा क्या है? सुक्रोज है।
तो सही आंसर है इसका रक्त की शर्करा। रक्त में जो है ग्लूकोज पाया जाता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ऊपर लिखा ही है रक्त की शर्करा। दूसरा क्वेश्चन आप देखें। दूसरा क्वेश्चन है सुक्रोज किसका उदाहरण है? सुक्रोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड? तो मोनोसेक्राइड नहीं है। ग्लूकोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, तो ये एक डाइसेक्राइड है। 2 यूनिट होती हैं इसमें, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज। पॉलीसेक्राइड भी नहीं है, ओलिसेक्राइड भी नहीं। स्टार्च मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो स्टार्च जानवरों में ग्लाइकोजन पाया जाता है, कवकों में ग्लाइकोजन है, और पौधों में स्टार्च के रूप में जैसे आलू है, अनाज है, इसमें जो है स्टार्च पाया जाता है। तीसरा है लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज आप देखें तो लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है? तो लैक्टोज फलों में नहीं होता है, दूध में होता है लैक्टोज। गन्ना में सुक्रोज हो गया, अनाज में भी नहीं होता है। ग्लाइकोजन किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ग्लाइकोजन जो है पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। पादप में स्टार्च के रूप में होता है, दूध की शर्करा भी नहीं है, फल की शर्करा भी नहीं। तो राइट आंसर जो है पशु आहार। उसके बाद आगे चलिए आप। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? अभी आपको बताया था। मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का। तो ये आंसर बी जो है सही आंसर है। स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च बहुलक किसका है? ये आंसर लिखा हुआ है। स्टार्च फ्रक्टोज का भी नहीं है, गैलेक्टोज का भी नहीं है, ग्लूकोज का है। तो इंडस्ट्रियल लेवल में ग्लूकोज को स्टार्च से बनाया जाता है। मनुष्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और आप अन्य क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए आप, निम्न में से कौन सा अपचनीय कार्बोहाइड्रेट है? अपचनीय। स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज। सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर है। सेलुलोज जो है अपचनीय कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? किस प्रकार का है? अभी आपको बताया था। ये जो है पॉलीसेकेराइड है। इसमें कई यूनिट जो है ग्लूकोज की होती है। निम्नलिखित में कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो नॉन रिड्यूसिंग इसमें सुक्रोज है। ये सब जो है मोनोसेकेराइड है। ये सब जो है अपचयी शर्करा है। ग्लूकोज आपका फीलिंग बिलियन और टॉनिक एजेंट के साथ ये अपचयित हो जाती है। उसके बाद आप चलिए, अगला क्वेश्चन है राइबोज किस में पाया जाता है? आरएनए में, डीएनए में, स्टार्च में, सेलुलोज। का सही आंसर आरएनए, डीएनए, आरएनए होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें पेंटोज नामक शर्करा पाई जाती है। और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो है इसमें भी डीऑक्सी होता है। तो राइबोज इन दोनों में है। यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, इसमें डीऑक्सी होती है, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबोज शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा दो आंसर वाला जैसा है, इसको भी बता दिया था। अब चलिए आप अगला 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 जो है, निम्न में कौन सा मोनोसेक्राइड है? ये निम्न में देखिए आप, निम्न में कौन सा मोनोसेक्राइड है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज। ग्लूकोज जो है मोनोसेक्राइड। सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का बनता है। स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च जो है बहुलक किसका है? ग्लूकोज का। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च। मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? जो रेशियो पानी में होता है वही रेशियो जो है इसमें होता है। तो ये आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। CH SO Y, जहां X और Y क्या है? होल नंबर होते हैं।
ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है। निम्न में से रिड्यूसिंग शुगर कौन है? ये रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी जो है कर लें।